आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। मैं इस वक्त गया का मोहल्ला है नूतन नगर, न्यू एरिया, बड़े नाम से जाना जाता है। और चूंकि मैं लेट से पहुंचा, यहाँ छापामारी चल रहा था आर्थिक अपराध इकाई का। अपने ब्यूरो को हम कहना चाहते हैं कि जहाँ पर जनहित से जुड़ा मामला रहेगा, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला रहेगा, मैं वहाँ पर प्रकट होता हूँ। बाबा शिवाजी का जन अदालत आज लगा हुआ। ये देखिए, ये औरंगाबाद में एसडीपीओ के पद पर 3 साल तक ये कार्यरत रहे। अनूप कुमार लाल है, ये अनूप कुमार लाल का ये पैतृक आवास है। अनूप कुमार लाल 3 साल तक औरंगाबाद में एसडीपीओ के पद पर रहे। आप जान लीजिए कि जो आर्थिक अपराध इकाई है ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खां साहब, तो चूंकि बिहार का ऐसा व्यवस्था है कि पूरा कागज पत्तर ताम झाम जब तक नहीं होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप जानिए, खनन विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर को जब सूचना मिला, चूंकि वहाँ के जो सांसद हैं और मोदी से जुड़े हुए हैं, भाजपा से सांसद हैं, और भ्रष्टाचार के मामला में वो सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार समझौता करने वाली नहीं है। बात को समझिएगा, चूंकि जो पोरिका साहब वहाँ थे, पोरिका साहब लगातार लूट मचा रहे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी पत्नी सुबह से अटैची खोल के बैठती थी और पूरा रुपया जो है सो पूरा उसमें से आता था और अपना बंटवारा होता था। अब चूंकि जब हरजोत कौर जब वहाँ गई, खनन विभाग की जो अपर मुख्य सचिव थी, जब वहाँ गई तो जो डंपिंग था बालू का, जो जिस हिसाब से डंप किया जा रहा था, उन्होंने नीतीश कुमार को ये रिपोर्ट सौंपा कि ये सारा काम सरकार के जो माथत कर्मचारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके संरक्षण में हो रहा था। आप समझिएगा, मैं अपने ब्यूरो को बताना चाहता हूं कि कोई भी खबर, ये कोई बहुत बड़ा मीडिया चैनल मेरा नहीं है, मेरा बाबा शिवाजी का जन अदालत है, जो गांव के गरीब से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है। और जो गरीब, जो मध्यम वर्गीय परिवार जो टैक्स देता है, कैसे लुटेरे, कैसे आईपीएस बीपीएस, मैं बता दूं, ये अनूप कुमार लाल 1989 बैच के अवर संवर्ग के पदाधिकारी थे। बाद में उनका प्रमोशन हुआ। 3 साल में इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और उसके किंग पिन, उसके देखिए पोरका साहब जो वहाँ ये थे एसपी थे, लेकिन जो किंग पिन थे ये थे। अब आप अंदाज लगाइए कि वो सुनील कुमार सिंह वहाँ एसडीओ के पद पर थे। मैं बता दूं कि लगभग बिहार सरकार को कायदे से 4 आईपीएस को सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन 2 को किया। राकेश दुबे जो भोजपुर में थे, और पोरिका साहब, नाम पूरा नहीं याद आ रहा, पोरिका क्या, पोरिका वो हैं, उनको 4 एसडीपीओ, उसमें एक पालीगंज से भी थे। तो लगभग बहुत सारे पदाधिकारी एसडीओ पर कार्रवाई हुई, करोड़ों रुपया का हुआ। अब अंदाज़ा लगाइए कि इनका एक मकान है रांची में लबकुश अपार्टमेंट है, वहाँ चल रहा है। उसके बाद इनका जो है ये चल रहा है एक जगह पटना में, भूतनाथ में, कंकड़बाग में है, वहाँ चल रहा है। एक साथ इनके 3 जगहों पर हो रहा है। चूँकि जो हमको सूचना मिली है हो रहा था। अभी चूँकि मैं लेट से पहुँचा, यहाँ बहुत सारा जमावड़ा लगा हुआ था, तो आप अंदाज लगाइए किंग पिन के भूमिका में थे और लगभग इसमें अरबों रुपया की उगाही की गई है। देखिए, सरकार जांच जो पोस्चरिंग करती है, सरकार, बिहार सरकार में सृजन घोटाला हुआ। अभी आपको मैं जानकारी दे दूं कि किसी ज़माने में रमैया साहब यहाँ केपी रमैया यहाँ कमिश्नर रहे थे। अभी फिलहाल वो जेल में हैं। अब जानिए, तिरमारे साहब बिहार के नामी वो, तो चूंकि ऐसे आईपीएस को जब सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है तो ये नंगा नाच करते हैं। उसी का परिणाम हुआ कि आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 2 एसपी को और 4 एसडीपीओ को और अभी सुनील कुमार सिंह जो वहाँ एसडीएम थे डेहरी में, उनको सस्पेंड किया गया है। सुनील कुमार सिंह जो
एसडीओ हैं उनके बारे में बता दूं कि इससे पहले वो रहिका मधुबनी जो सदर जो रहिका जो मधुबनी का जो सदर अनुमंडल है वहाँ अनुमंडलाधिकारी थे। उनकी पत्नी श्वेता सिंह चर्चा में तब आई थी जब तीज का जो पूजा होता है, जब महिलाएं पूजा करती है तो 24 लाख का ज्वेलरी अपने पत्नी को उन्होंने दिया था। उसके बाद में चर्चा में आई लगभग 18 करोड़ रुपया का संपत्ति का अब तक पता चला है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, बहुत तरह का मामला है। तो आप समझिए इस बात को, भ्रष्टाचार कैसे बिहार में हावी है, कैसे आम जनता का इसमें जो लूट का जो पैसा है वो जो लूट मचा सरकार आम जनता के पैसे को सरकार के जो मातहत पदाधिकारी हैं वो लूट मचा करके रखे हैं। और चूंकि हम अपने जो दूसरे रिपोर्टर हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये भूतनाथों में हुआ, चूँकि विनोद कुमार जो हैं आपके डीएसपी आर्थिक अपराध इकाई के, उनके नेतृत्व में छापामारी चल रही थी। और चूँकि अब विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या क्या बरामद हुआ, कौन सा दस्तावेज बरामद हुआ, सारे पदाधिकारी लाइन क्लोज किए गए हैं, बहुत दिनों से कुछ सस्पेंड किए गए हैं और लगातार इस तरह का अभियान चल रहा है। नैयर हसनैन खां जो उनका काम करने का जो तरीका है, चूँकि देखिए चूँकि अब पहले मीडिया इतना हावी नहीं था, अब मीडिया हावी हो गया है। आरटीआई सूचना का अधिकार है, बहुत सारे मीडिया कर्मी है, पोर्टल न्यूज है। तो अब सरकार काम कर रही है लेकिन धीरे काम कर रही है। सरकार को चाहिए, देखिए ये यही जगह था जो यहाँ के माइनिंग पदाधिकारी के टंकी से लगभग 60 से 77 लाख रुपया बरामद हुआ था। ये पैसा कहाँ से आया था? ये पैसा जनता का पैसा था, ये टैक्स का पैसा था। जिस हिसाब से बालू की चोरी की गई है, लगभग अरबों रुपया का इसमें बारह न्यारा हुआ है। अब ये जाँच का विषय है कि किन किन लोगों के पास कितना पैसा, चूंकि सरकार का गति बहुत धीमा है। आज वहाँ छापामारी हुआ, कल वहाँ छापामारी हुआ, परसों वहाँ छापामारी हुआ, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन लोग दोषी थे। क्या बालू घोटाले में या जो बालू का जो सिंडिकेट जो सक्रिय था या जो किंग पिन उसके अनूप कुमार थे, किन नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, किस लोगों के दम पर ये कर रहे थे? आखिर हरजीत कौर के जाने के बाद ही सरकार को क्यों पता लगा कि बालू का यहाँ डंपिंग हो रहा है, बालू का चोरी हो रहा है और पुलिस के संरक्षण में, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में बालू की चोरी हो रही है? कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसा आदमी है? सारी बातें को सामने आना चाहिए। लेकिन चूंकि मीडिया कर्मी मैनेज है, डरते, हमको भी धमकी आता है, हमको भी फोन मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा में गोली कांड हुआ था, मैंने खड़ा होकर वहाँ रिपोर्टिंग किया और बहुत सारा मामला है। अभी टेकारी में एक भ्रष्टाचार का मामला था। सीओ के एक फौजी को जमीन दिया गया था जिसमें सीओ ने पैसा लिया था और उस पर ही मैंने रिपोर्ट चलाई है। अभी आपने देखिए वो टेकारी मंडल के कोच में कमिश्नर साहब ने जांच का आदेश दिया। तो ये अभी तो ऐसे इतना दोहन है जनता का, इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे लोगों को मेरा आग्रह है नैयर हसनैन खान साहब से कि और सशक्त टीम बनाइए और कि क्लियर कीजिए कि क्या सिर्फ 2 ही एसपी इसमें शामिल थे और कौन कौन लोग शामिल थे। सारे लोगों को कटघरा में होना चाहिए था और ये देखना होगा कि क्या क्या बरामद हुआ। क्योंकि लवकुश अपार्टमेंट इनका रांची में है, भूतनाथ में मकान इनका है, ये विशाल मकान इनका है। इस मकान के बारे में सूचना मिल रही थी कि पिछले 9 से 10 महीनों से अंदर में ये फिनिशिंग का डेंट पेंट का काम सब चल रहा था, बड़ा काम सब चल रहा था। तो ये सूचना पर ईओ के द्वारा कार्रवाई की गई है और जैसे ही विशेष सूचना प्राप्त होगी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बिहार के जनता, जो हमारा व्यूअर है, जो हमारा न्यूज़ चैनल देखने वाले हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कहीं भी अगर आपके आस पड़ोस में कहीं कोई भ्रष्टाचार है उसके बारे में हमको खबर कीजिए। कहीं कोई अगर आपसे नाजायज राशि मांगी जाती है वहाँ खबर कीजिए। कोई ऐसा पदाधिकारी, कोई ऐसा कर्मचारी जो आपसे पैसा ले लिया हो और आपका काम नहीं किया हुआ, सरकारी काम करने के नाम पर पैसा लिया हो, उसके बारे में जानकारी दीजिए। हम इसको जरूर पर्दाफाश करेंगे और हम चाहेंगे कि वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई हो और कटघरे में खड़ा हूँ। ये अनूप लाल का पुश्तैनी मकान है और अभी तो 3 मकान का पता चला है, पटना में भूतनाथ रोड में, कंकड़बाग में और रांची में लवकुश अपार्टमेंट में। अब ये देखना होगा, विशेष जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे, फ़ोन के माध्यम से सूचना लेने का प्रयास करेंगे। कि एक बात और इनके बारे में मैं बता दूं कि चूंकि लोकतंत्र में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, तो औरंगाबाद में इन्होंने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित कर रखा था। मैं बता दूं कि औरंगाबाद के 2-3 ऐसे पत्रकार हैं जिनका जब कॉल डिटेल निकाला गया है तो वो पता लगा है कि लगभग वो लोग करोड़ों के स्वामी हैं। और ये मीडिया कर्मियों के, जैसा कि नैयर हसनैन खान साहब बता रहे थे कि ये मीडिया को, ये जो किंग पिन है अनूप कुमार लाल, ये मीडिया को मैनेज कर रखे थे। वहाँ का किसी खबर को बाहर नहीं आने, मीडिया का एक ऐसा वर्ग था जो
वहाँ के खबर को बाहर नहीं आने देता था। बाकी जो छोटे मीडिया कर्मी हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे तरह रोड पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करें। आप जान लीजिए कि कुछ ऐसे मीडिया कर्मी हैं जिनको रडार पर लिया जाने वाला है, उनका CDR निकाला जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, उन पर भी संभवतः कार्रवाई होगी। बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं जिनके पास करोड़ों रुपया इस बालू घोटाले में न्यूज नहीं चलाने के नाम पर, मैनेज करने के नाम पर ये दिया गया है। ये किंग पिन जो अनूप कुमार लाल थे, ये सारे मीडिया कर्मी को मैनेज किए हुए थे और करोड़ों रुपए इन्हें प्रसाद के रूप में बांटा। अब ये देखना होगा कि आखिर इनका किन नेताओं का या किन पदाधिकारियों का ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है। तो अगर हरजौत कौर नहीं जाती तो क्या बिहार सरकार को नहीं पता था कि बिहार के किस किस कोने में बालू चोरी हो रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये निष्पक्ष रूप से जो सरकार का संगठन है EOU आर्थिक अपराध इकाई, वो निष्पक्ष काम करे और ऐसे सारे लोगों को कटघरा में करे। और वैसे जिन्होंने जनता का शोषण किया है, जनता के पैसे का शोषण किया है, उनको गया के लाल किला में या बेउर के लाल किला में, बेउर जेल में, सेंट्रल जेल में होना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, नूतन नगर के अनूप लाल के बिल्डिंग के नीचे से। धन्यवाद।